be. Whenever you will see the activity, government has started to understand whether you understood the subject or not. हर चैप्टर के पीछे एक्टिविटी दिया रहता है. जरूरी नहीं है कि सेम एक्टिविटी दे कैन आस्क यू द एक्टिविटी इन डिफरेंट फॉर्म, बट दे कैन आस्क द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर वे. यू कैन नॉट चेंज दैट एक्टिविटी. मैंने देखा इस टाइम सम्स में खुद का बना दिया सम्स को और सॉल्व करके दे दिया. मुझे खुद का सम्स नहीं चाहिए. मुझे सेम टू सेम पैटर्न लिखा हुआ रहना चाहिए. मुझे जहां पर बॉक्स है ना उतना ही पार्ट भरा हुआ रहना चाहिए. मुझे तुम्हारा कोई सॉल्विंग से नहीं मतलब है. मतलब सेम टू सेम लिखने का 75 at the rate of 10,000 rupees 750. This is like you are filling the blanks only. यहाँ पर x upon पची लिख सकते x upon 100. तो यहाँ पर x minus 10,000 आएगा. x minus 10,000 in the bracket. That too ब्रैकेट शुड बी देयर. आपने बॉक्स डाल दिया मतलब वो नहीं हो गया कि वो ब्रैकेट हो गया. आपने खाली x minus 10,000 लिखा तो उसका मतलब क्या हो गया? 5 upon 100 is only for the x. So you should be very precise of doing the things very nicely. वैसे x upon यहाँ पर expanding the bracket 500 minus ये दो zeros चला जाएगा, so it will be 500. इतना ही लिखा रहना चाहिए. I don't want anything much more from your side. इतना ही देख के समझ में आना चाहिए क्या है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है. x माइनस क्या आएगा? 750 लिखा है. यहाँ पर उन लोग ने, मैंने सबको ऐसा राउंड करके रखा है क्योंकि आप लोग ने लिखा है तो ऐसा लिखा है -500 और ये बॉक्स में. दिस इज रॉन्ग. व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज यू आर नॉट यूज द ब्रैकेट. यूजिंग द ब्रैकेट विल चेंज द स्टोरीज. मतलब कंपलसरी ब्रैकेट चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए ब्रैकेट. क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा साइन चेंज होने वाला है और बहुत जन दिमाग वाले हैं, काम किया था उन लोगों ने, ब्रैकेट नहीं डाला था और उन लोग से यहाँ पर 1250 लिख दिया गया था. सो दैट इज रॉन्ग. एक्चुअली ब्रैकेट डालना जरूरी है. सपोज सर हमने ब्रैकेट डाला नहीं तो क्या कर सकते हैं? तो यू कैन राइट एज 5x upon 100 प्लस 500. तो ही वो राइट है. That is what we want. Either you put the bracket and write the minus, or you will not put the bracket, then it should be compulsory plus. फिर बाद में यहाँ पर क्या आएगा? 250. यहाँ पर आएगा 20. यहाँ पर आएगा 3,600. See, these two things are there for this type of activity. First, कभी ये 8 बॉक्स देगा, कभी 6 बॉक्स देगा, कितना भी बॉक्स देने दो. आपका एक बॉक्स या 2 बॉक्स रॉन्ग रहेगा तो 1 मार्क्स कटेगा. 3 या 4 बॉक्स रॉन्ग रहेगा तो आपका 2 मार्क्स कटेगा या रैंडमली मार्क्स भी दे दिया जाएगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द टीचर टू टीचर. यू कैन नॉट फाइट विद द टीचर और यू कैन नॉट फाइट विद द सिस्टम. वो है रॉन्ग है मींस रॉन्ग. यू कैन नॉट फाइट विद द सिस्टम कि ये सर यही रॉन्ग है, आपने इतना मार्क्स क्यों काटा. दैट सब्जेक्ट टू टीचर एंड टीचर्स मोर टू मोर. वो जब वो चेक करते हैं, यू कैन नॉट फाइट. मैं अभी भी बोलता हूँ, यू कैन नॉट फाइट विद द सिस्टम. आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे दैट यू आर फाइटिंग विद द सिस्टम. अगर आपको फाइट करना है तो आपको बोलते हैं लोग पेपर खुलाओ ने, लॉट्स ऑफ थिंग्स इज दैट, बट नो यूज. राइट सिस्टमैटिकली परफेक्टली तो ही वो आपका ये एक्टिविटी का मार्क्स फुल मिलेगा. 2 फायदा है इसमें. हर पेपर में, हर बोर्ड एग्जाम में 2 एक्टिविटीज पूछा जाएगा फॉर ईच सेक्शन. आउट ऑफ दैट 1 एक्टिविटी यू हैव टू कंपल्सरी राइट. Activity should be written only like a fill in the blanks. We don't want your any calculation work here. Understand the things concept, to understand your concept कि आपको ये समझा है कि नहीं समझा है. That is only the reason that we are putting out what activities. Values will be changed, but the method of writing will be the same. सर ये आपने an agent remits rupees 33,950 to his principal के नीचे x minus 750 minus 5x upon 100 is equal to 33,950 लिखा. वो वाला स्टेप क्यों करते हैं हम लोग? वो वाले क्यों करते हैं मतलब क्या है? ये तेरा टोटल सेल्स है. हाँ. ये तेरा टोटल अर्निंग है. हाँ. अच्छा, टोटल सेल्स माइनस टोटल अर्निंग. हाँ समझ गया. इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल. सर तो उधर 750 प्लस 5x upon 100 होना चाहिए ना. 750 प्लस तो तेरे को इधर ब्रैकेट डालना पड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा. इधर का माइनस साइन है तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये माइनस हो जाएगा. वो लोग ने तो शॉर्टकट में दिया है, तुझे समझना चाहिए क्या है करके. समझ में आया तुझे?
हाँ सर अगर ये समझा। प्लस डाल रहा है तो ये हमारा ब्रैकेट में होना चाहिए, लोग नहीं ये ब्रैकेट नहीं दिया है, तो इफ दे आर नॉट पुटिंग द ब्रैकेट सो इट विल बी व्हाट माइनस। वैसा ही यहाँ पर आप ब्रैकेट डालेंगे तो हियर इट शुड बी व्हाट माइनस, अगर आप माइनस। ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो इट शुड बी व्हाट प्लस। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो मैंने चेक किया कि वो रॉन्ग किया तो उसका मार्क्स काटा, जिसको इसको 20 के नीचे ना उन लोग को मैंने कंसिडर किया इस टाइम, चलो जाने दो, दे दो मार्क्स। कहीं कहीं पर देखा है, कहीं कहीं पर नहीं देखा है, जिसका है ही नहीं अभी लायकात 20 के नीचे, मतलब कुछ नहीं हो लोग, तो आई नॉट डन द थिंग्स। आई होप आपको समझा रहेगा क्या है एक्टिविटीज के ऊपर। नाउ आई डोंट थिंक तो તમે ફાઇનલ આન્સર ને માર્ક કરી પાડો। हाँ, मैं तो डे वन से बोल रहा हूँ, मैं डे वन से बोल रहा हूँ, मैं अभी भी आगे भी बोलता हूँ कि फाइनल स्टेटमेंट शुड बी इन अ स्टेटमेंट। आप खाली लिख डालेंगे रेट इज इक्वल्स टू 5% 6%, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स। मैं तभी भी बोलता हूँ व्हाट इज रेट, व्हिच रेट, व्हाट रेट यू आर टॉकिंग अबाउट। सर मैं સ્ટેટમેન્ટમાં લાઈક વોટ ફાઇનલ આન્સર તો પણ તમે માર્ક્સ કટ કર્યો છે हाँ, એકમાં, तो तेरा ऊपर कुछ रॉन्ग रहेगा। પણ ઉપર ऐसा તો चक्कर તમે मत બધામાં कर। રાઈટ ટીક 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 જ કર્યું છે। अच्छा ठीक है, क्या नाम है तेरा? મીત તમે ત્યાં એફએસ કે એવું કાંઈ પણ લખ્યું છે ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ કે એવું? हाँ तो मेरे साथ शेयर करना बाद में व्हाट्सएप ओके पे, देख सर। लेगा तेरा क्या प्रॉब्लम। और सर वो जो अगला थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव है ना, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल nominal due date, nominal due date, it is a nominal। first वाला objective was a banker's discount, second वाला objective was a true discount, third वाला objective is a nominal discount, and both true and false में false था। और एक बात, बड़ा बात, आपने ट्रू डिस्काउंट मैंने लिखा है बहुत सारा सेकंड सम्स में, क्या मालूम कहाँ कहाँ से छाप के लिखते हैं, क्यों छापते, कितनी बार ना बोला है तो भी, फिर ये कट करते हैं, फिर ऐसा नीचे ट्रू लिखते हैं, तो यू डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गिव यू मार्क्स। कैंसलेशन, ओवरराइटिंग ऑब्जेक्टिव, आपने ट्रू लिखा है फिर कट करके फॉल्स लिखा है तो भी ये विल नॉट गेट द मार्क्स, दैट इज गारंटेड इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होता है। तो सर पूरा क्वेश्चन कट करके वापस लिखेंगे तो? पूरा क्वेश्चन कट करके भी लिख तो भी मार्क्स जाएगा जाएगा जाएगा, नहीं देगा। अरे सर ऐसा क्यों पर? वो है हमारा एसएससी में ऐसा ही रूल है। कैंसलेशन है, ऑब्जेक्टिव्स में दे आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट, नहीं देगा मीन्स नहीं देगा। तो बिफोर राइटिंग द ऑब्जेक्टिव यू शुड बी वेरी मच अश्योर्ड कि नहीं हाँ मेरा जो आंसर है वो 101% राइट है, तो ही वो राइट है, नहीं तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। चलो मैंने होमवर्क दिया था नेक्स्ट लेक्चर। नाउ लेट अस गो फॉर द मूविंग एवरेजेस। हम लोग जो चालू कर रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द थिंग कि मूविंग एवरेज क्या है और कैसा वो काम करता है। अभी मूविंग एवरेज में क्या होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज जो आज हम लोग ट्राई करेंगे टू डू nicely and perfectly। there are 3 types of moving averages sums। the first moving average sum is what 3 years moving average, 3 years moving average। यहाँ पर आएगा 5 years moving average, यहाँ पर आएगा 4 years moving average। so there are 3 types of sums to solve with the help of what moving averages। main aim of time series मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था। there are 3 main aims of time series, that's रीडिंग द पास्ट डेटा, प्रिडिक्शन करना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर द नेक्स्ट पार्ट के, कैसा चलने वाला है क्या नहीं है। सो दैट मेन चीज वो होता है हम लोग का स्टडिंग द पास्ट डेटा। पूरा डेटा क्या है, कैसा है, हाउ द थिंग्स इज वर्किंग, क्या फ्लक्चुएशंस है बिजनेस के अंदर, उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। हमें पता है कि अम्ब्रेला जो है वो रेनी सीजन में बिकने वाला है क्योंकि वो रेनी सीजन है, इसके पता है। पर बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसका हमें देखना पड़ता है बिजनेस में कि हमारा बिजनेस किस तरह से फ्लो हो रहा है टाइम टू टाइम। कभी कभी कोई बिजनेस आवरली चलता है, सुबह के टाइम पे स्लो होता है, दोपहर के टाइम पे इस टाइप के कस्टमर्स बहुत आते हैं, शाम के टाइम पे इस टाइप के कस्टमर्स बहुत आते हैं। तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे मॉल्स में ये सब बाजू के बैठा हुआ रहता है एक बंदा स्टडी करने के लिए कि किस तरह का बंदा और क्या बंदा क्या मांगता है, उसके हिसाब से आप देखना। बहुत टाइम मॉल्स के अंदर बहुत सारे लोग ने स्ट्रक्चरल चेंज किया था। स्ट्रक्चरल मतलब क्या, कोई सामान इधर उधर इधर करके रखते थे बहुत टाइम। हम लोग पहले होता है यार पहले इधर था, अभी आज इधर नहीं एक इधर चला गया, उसने उसका पोजीशन चेंज कर दिया क्योंकि वो स्टडी होता है कि ये गुड्स का, ये सामान का किधर क्या क्या जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली दे वर्क आउट ऑन दैट पार्ट। तो ये बहुत सारे जगह पे स्टडी किया जाता है, एवरेजेस निकाला जाता है और फिर बाद में उसके हिसाब से दे टेक द डिसीजन।
तो यहाँ पर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट वाज सिंपल कि ऊपर नीचे आता है बैंक के हिसाब से, तो वो कहाँ पर स्टडी जा रहा है। अब किसी ने बोला था सर ये एक्यूरेट है क्या? नहीं, ये मोस्ट एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? तो बीच में का वैल्यूज कैसा मिलेगा? वो सब प्रॉब्लम। तो वो सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दिस इज अनदर मेथड, 3 years moving average, 5 years moving average and 4 years moving average. So यहाँ पर how the data works out, let us try to understand the concept। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पहला आएगा years, फिर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रॉफिट इन लैक्स। याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे डोंट नो व्हाट टू राइट इन द हेड, और फिर बाद में रोते रहते हैं सर मार्क्स क्या करते हैं। मैं अभी भी बोलता हूँ यू विल लूज योर मार्क्स बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग द हेड्स प्रॉपर्ली। सो 2000 में चालू किया था, 2011 1 लाख रुपीज था, लास्ट लेक्चर में याद रहेगा। तो 2012 में 3 लाख रुपीज हो गया था, 2013 में वापस से 5 लाख हो गया था, 2014 में दैट हैज बीन फॉल डाउन टू 1 लाख, 2015 में it has been rise up to 7 lakhs, 2016 it has again fall down to what 2 lakhs, and then 2018 we had found that the goods has been increased to what 8 lakhs। ये टेबल आपको दिया रहेगा, दिस टेबल यू हैव टू मेक इट वर्टिकली कंपल्सरी। आपको दिया रहेगा हॉरिजॉन्टली, आपको बनाना है टेबल वर्टिकली, देन कंपल्सरी यहाँ पर आएगा 3 इयर्स। प्लीज कुछ भी मत करो, यहाँ पर ध्यान दो। अभी 3 इयर्स मूविंग, 3 इयर्स मूविंग टोटल, 2 लाइन में चाहिए तो 2 लाइन में, 1 लाइन में तो 1 लाइन में, एकदम क्लियरली लिखो। पूरा टेबल शुड बी ड्रॉन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेबल होना चाहिए। नहीं तो आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ घर पे, बिठा के कराते बैठूंगा, हर सब में टेबल आएगा। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर परफेक्ट टेबल। पहले क्या करने का, फर्स्ट 3 को ऐड करने का, फर्स्ट 3 को ऐड करने का कितना आएगा 1 + 3 + 5 कितना होगा 1 + 3 + 5 9। दैट यू शुड राइट इन द सेंटर ईयर। उसका सेंटर का इसमें लिखने का, कौन सा आएगा उसका सेंटर का? उसमें रेड पेन किधर गया? 2012। तो उसके सामने लिखने का, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, इधर कुछ नहीं, डैश 1 3 5 और 2012 के सामने लिखने का, दैट इज व्हाट 9। वेयर इज माय रेड पेन? एक मिनट। फिर बाद में क्या करने का, फर्स्ट वाले 2011 को छोड़ देने का, नेक्स्ट 3 को ज्वाइन करने का, मतलब 3 5 1। फर्स्ट वाले को छोड़ देने का, नेक्स्ट ज्वाइन करने का 3 5 1 3 5 1। ऊपर वाले को छोड़ देने का, नेक्स्ट 3 को पकड़ने का, टोटल मारो कितना आएगा टोटल 9। दैट यू विल राइट इनका सेंटर में। 3 5 1 का सेंटर कौन आएगा 2013, तो उसके नीचे ही आएगा एग्जैक्टली, दैट विल बी अगेन 9। फिर वापस से क्या करने का, अभी सेकंड वाले को 3 ईयर 2012 को भी छोड़ देना, 517 का एवरेज लेना, 517 का एवरेज लेने का, कितना आएगा 517 का एवरेज 13। तो यहाँ पर आएगा 13। आई होप सो, प्लीज ध्यान दो, नहीं तो फिर बाद में बोलेगा सर ये कहाँ से आया, समझा ही नहीं मुझको। वापस से बोलता हूँ, अभी ये 5 को छोड़ देने का, 10 नेक्स्ट 3 को लेने का, तो और वो 15 के सामने आएगा, दैट इज व्हाट 10। फिर वापस से क्या करेंगे हम लोग, 1 को छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट 3 को याद देंगे, तो क्या आएगा 2 7 70। नेक्स्ट आएगा दैट विल बी व्हाट 70, और बाद में तो आगे है ही नहीं 3 का, तो ये डैश होगा, मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों भी डैश वैल्यू आएगा, ऊपर का और नीचे का दोनों भी आपको डैश वैल्यू आएगा। दैट विल बी अंडरस्टूड बाय यू प्रॉपरली 101%। वापस एक बार बोलता हूँ क्या करने का, पहला प्रॉफिट इन लैक्स दिया हुआ है, तो 1 2 3 तीनों को ऐड करने का, इन तीनों का सेंटर ईयर 2012 उसके सामने लिखने का, फर्स्ट वैल्यू विल बी डैश। नेक्स्ट 351 लिखने का 2013 के सामने, दैट विल बी व्हाट 9 और 2013 के सामने। इन शॉर्ट आप लोग और में एक एक लिखते ही जाने का। फिर 517 का 13, फिर 5 को छोड़ दो 172 का 10, फिर 1 को छोड़ दो 728 का 17। ये जो मैंने बनाया है कर्ल ब्रैकेट्स, वो कुछ भी बनाने का नहीं है। You don't have to make these all sorts of curl brackets in the sums.
आपको खाली समझाने के लिए मैंने बनाया है, आपको कुछ बनाने का नहीं होता। यू हैव टू जस्ट मेक अ प्रॉपर बॉक्स टेबल और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है 3 ईयर। सर आपका 3 ईयर 2017 रह गया। 2017 17 इधर गांव में चला गया अपन इसको ऐसा। अभी 3 इयर्स मूविंग, 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 3 इयर्स मूविंग एवरेज और कंपल्सरी ट्रेंड वैल्यू, कंपल्सरी ट्रेंड वैल्यू 3 इयर्स मूविंग एवरेज और नीचे कंपल्सरी ट्रेंड वैल्यू लिखा रहेगा। 3 इयर्स मूविंग एवरेज कंपल्सरी ट्रेंड वैल्यू लिखा रहेगा। अभी आपको पता रहेगा कि मतलब क्या हुआ, ये डैश एवरेज 3 इयर्स मतलब 3 का सबमिशन है तो डिवाइड बाय व्हाट 3, तो यहाँ पर 3, 9 डिवाइड बाय 3 तो 3, 13 डिवाइड बाय 3 दैट विल बी हाउ मच 4.33। कोई टेबल में हार्ड नहीं रहेगा। 10 डिवाइड बाय 3 तो कितना आएगा वो 3.3 3.33। नेक्स्ट वाला क्या आएगा 5.66 67, 5.67 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कंपलसरी जाना होगा। ये आपका ट्रेंड वैल्यू हो गया। आप देख सकते हो आपका बिजनेस 1, 3, 5 गिर गया एक बार, 7 गिर गया 2 बार, 8 मतलब गिर रहा है चढ़ रहा है, गिर रहा है चढ़ रहा है, गिर रहा है चढ़ रहा है, 3 बार अप डाउन हिल है। पर जब भी आपने वो डेटा को चेंज कर दिया कैसा 3, 3, 4.33 हल्का सा 1.1 का ही डिक्रीज हुआ, फिर वापस से बढ़ गया। सो दैट इज व्हाट यू आर स्मूथनिंग द कर्व। मतलब जो अप्स एंड डाउन्स था, फॉर एग्जांपल आपका ये जो ग्राफ बनता है, तो ये ग्राफ क्या था 2011,0 था, फिर यहाँ पर 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर क्या था 2012 में 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर वापस से 1 हो गया, फिर बाद में यहाँ पर क्या था आपका 1 होने के बाद वापस से राइजन टू व्हाट 7, फिर वापस से कितना हो गया आपका 2 हो गया 17, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, फिर वापस से 8 हो गया। सो आप देख सकते हो ये आपका ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे था। दिस वाज योर ग्राफ एक्चुअली, फ्लो ऑफ द ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर मेरा 10 से चालू होगा, सो हियर इट विल बी व्हाट 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड द 17। तो ऐसा मेरा ग्राफ था ऊपर नीचे बट मैंने उसका एवरेजेस निकाला तो क्या चेंजेस आया है यहाँ पर, आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 12 का इज व्हाट 3, 13 का इज व्हाट 3, 14 का इज व्हाट 4.33, ऊपर गया हल्का सा, फिर हल्का सा वापस से नीचे आया 3.33 पे, फिर वापस से ऊपर गया दैट वाज 5.67 पे। तो आप ये अगर लाइन देखते हो तो ऐसा है। तो आप देख सकते हो आपका ग्राफ एक ही बार फॉल हुआ वो भी कम, सो यू कैन मेक द थिंग्स एक्सप्लेन कि यहाँ पर कम क्यों हुआ एक ही बार, ज्यादा बार नहीं है। फ्लक्चुएशन इज नॉट देयर इन योर ग्राफ। by showing a real data the graph gets what more fluctuated, graph gets what more and more fluctuated, but only by showing the averages its fluctuation reduces। तो ये आपका फ्लक्चुएशन कम करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट टाइम सीरीज। अभी क्वेश्चन आ रहा है सर हम लोग को ग्राफ बनाने का है क्या, नहीं शांत हो गया आपका दिल, ग्राफ नहीं बना, हमें क्या करने का है, हमें खाली ये टेबल बनाने का है फॉर 3 मंथ्स। इसके लिए आपको मैं बोल रहा हूं दिस इज ओनली द टेबल, उसमें भी फर्स्ट 2 कॉलम है वो आपका क्या है क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 कॉलम है इसमें तो खाली एडिशन ऑफ फर्स्ट 3 देन नेक्स्ट 3 देन नेक्स्ट 3 देन नेक्स्ट 3, उसको कंटिन्यूअस में लेना है, एक को छोड़ के एक को लेना है, एक को छोड़ के नीचे जाने का है। एंड दैट इज व्हाट यू विल फाउंड 3 इयर्स, दैट्स व्हाई द वर्ड इज दैट मूविंग टोटल। फिर इसको डिवाइड बाय 3 करके लिखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स
लास्ट ईयर लिखते ही नहीं थे ट्रेंड वैल्यू, एंड ऑफ द ईयर तक नहीं लिखा लोग ने, एंड दे वर लूजिंग। लकीली दे हैव नॉट गॉट एनी बोर्ड एग्जाम, शायद से वीक में भी डिक्लेयर हो जाएगा व्हेन इज देयर बोर्ड एग्जाम, फिर नहीं याद आएगा लोग। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। दूसरा, नो वन वाज डूइंग द टेबल, बट दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू, यू हैव टू मेक द टेबल अलोंग विद द सम्स ओनली। यू कैन नॉट कम टू माय होम, सर अभी मैं वापस से टेबल बनाता हूं, मैं तो पूरा सम ही वापस से कराऊंगा, पूरा सम करो टेबल का, देन आई विल शो यू व्हाट विल द थिंग, व्हाट विल थिंग हैपेंस विद यू। पूरा सम, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन एज वेल एज वर्टिकल लाइन यू हैव टू ड्रॉ, कंपल्सरी, कंपल्सरी ये होना ही चाहिए, खाली इतना ही बनाने का। दिस इज 3 मार्क्स, हो गया, सम इज ओवर। आई होप सबको समझ आ रहा है। मेक दिस सम, देन हम लोग आगे करते हैं। सर जैनब मेरा कैमरा ऑफ रहेगा 2 मिनट, लिख रहा हूँ इसके लिए। 5 years moving average is same as your 3 years moving average। कौन सा ईयर से 66 से लेके 75 तक। चलो सब लोग फटाफट लिखते जाओ। 68, 69, साथ साथ में रो तो भी चलेगा, जहां पर मैं बोलेगा रुक जाना तभी रुक जाना। 70, 71, 72, 73, कहाँ तक है बेटा? 75 तक। 75 तक। Your table should be very clear, vertical line, horizontal line सब होना चाहिए। You cannot say सर आप तो बनाते नहीं है, मैं भी बना रहा हूँ। ओके, क्या है 66 का? 19.3। 19.3 अच्छा वाला वैल्यू लेने का था ना, मैंने कहा 20.9। 20.9, हाँ 17.8। 17.8, 16.1। સર હું પાણી પીને આવ્યો 17.6। 17.6, 17.8। 17.8, 18.3। 18.3, 17.3। 21.4 और 19.3। Okay. Now 5 years moving average is same as your 3 years moving average. 3 years में 1, 2, 3 को ऐड करते थे, अब यहाँ पर in the place of adding 3 we have to add what 5। आप पूछेगा फिर क्यों 5 years कर रहे हैं? क्योंकि 5 years में क्या होता है, जब डेटा बहुत सारा होता है तो instead of going for 3 years we go for what 5 years, that depending upon the data। ज्यादा डेटा मतलब ज्यादा ईयर को वो लोग चेक करते हैं यहाँ पर, और वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। इसके लिए कभी कभी लोग 3 के बदले कौन लोग क्या करते हैं 5 years का देते हैं। पर 5 years में क्या होगा, अगर 5 years मूविंग का टोटल करने का जाएंगे आप लोग, तो आपका सेंटर ईयर विल बी 1968। 1968 आपका सेंटर ईयर आएगा, तो आपका ऊपर 2 डैश आएगा, ऊपर 2 डैश आएगा। तो चालू करने के पहले ही याद रखने का, ऊपर 2 डैश तो नीचे भी क्या रहेगा आपका 2 डैश, ऊपर भी 2 डैश नीचे भी 2 डैश। 3 years से 5 years में वापस से फर्स्ट 2 years का एंड लास्ट 2 years का हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ अबाउट 5 years, बट द प्रिसिशन विल बी मोर हायर देन व्हाट 3 years इन दिस केस। अब यहाँ पर 19.3, 20.9, 17.8, 16.1 एंड 17.6 को ऐड करके कितना वैल्यू आया? 91.7। कितना? 91.7। अभी क्या करने का, 19.3 को छोड़ देने का। नेक्स्ट 5, 20.9, 17.8, 16.1, 17.6, 17.8, तो टोटल कितना आएगा? Which you will write in the front of what? 1969, 90.2। and then you have to go on increasing these things। वैसे अभी 20.9 को छोड़ देने का। नेक्स्ट 17.8, 16.1, 17.6, 17.8, 18.3, 3 years का 3 सम किया है ना, ऑटोमेटिकली 5 years का तो आपको आ ही जाएगा अभी करने। 87.6। अभी बोलते जाए 87.6। नेक्स्ट सर करना पड़ रहा है थोड़ा। 87.1। 87.1, 2-3 जन ही करते हैं, बाकी के लोग तो साथ ही रहते हैं। 92.4। 92.4, 94.1। no one will use any calculator, board exam में calculators are not allowed। 94.1, 94.1। okay। If it next 2 will be, last 2 will be dash, first 2 will be dash। Now 3 years में average was divided by 3, यहाँ पर divide by क्या रहेगा, just 5। वहां पर 3 था, यहाँ पर क्या आएगा 5। हाँ कोई किया तो बोलो। 18.34। 18.34 पूरा करने का, 18.0। फुल डिवीजन हो ही जाएगा।
18.04. 04. 17.52. 17.52. 17.42. सर मुझे 17.02 आया। कैसा? 4-2 सर ही आएगा 4.2 आता है, 4.2 आता 4-2 आएगा। हाँ 423 कैसा आएगा? किसका? है 87.1 का। अच्छा 87 बराबर है, 42 आएगा, 42 आएगा बेटा, रॉन्ग है। फिर यहाँ पर 18.48. 18.48 और लास्ट वाला 18.8. 82. Sum is over for 5 years moving average. Come on, solid fast. सर बोल रहे सर वो ट्रेंड वैल्यू 3 वाले में आपने क्वेश्चन 3 के ट्रेंड वैल्यू गलत लिखे हैं ना नहीं तो मुझे तो किसने बोला, वही लिखा है मैंने। सर? बट ये तो टोटल है, एवरेज थोड़ी ना है। कौन लिखा है मुझको ये साला टोटल गधा? कौन था वो लिखाने वाला? 4 years मूविंग में ज्यादा होता है। 4 years सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 year सर 4 इयर्स मूविंग एवरेज का क्या लिखा है आपने? centered 4 year centered moving average trend value। Four years moving centered average trend value। Big box, big column, everything is big। So please be aware of this part। ध्यान रखना। सर मार्जिन यूज करेंगे चलेगा? क्या बोल रहे हैं? A4 साइज का margin। उसमें बैठ ही जाएगा। A4 साइज का उसमें बैठ ही जाना चाहिए बेटा। If you are using A4। सर हमने 4 इयर्स मूविंग एवरेज का कौन सा क्या लिखा है कॉलम में? 2 unit moving total। हाँ क्या बोला, देखो मैं वापस से बोलता हूँ क्या क्या लिखा। इसमें पहला ईयर है, फिर वो लोग ने जो लिखा है ये आपका तो फर्स्ट दो कॉलम आपका गिवन ही है। फिर जैसा अपन 3 ईयरली मूविंग टोटल लिखते थे वैसा 4 ईयरली मूविंग टोटल आएगा। तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज लिखते थे वैसा 4 इयर्स मूविंग एवरेज आएगा। फिर वैसा ही पूरा फुल फॉर्म एवरेज का लिखेगा। फिर ये दो कॉलम आपका नया बनेगा। क्यों बनेगा यू विल कम टू नो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी आप कुछ लिखो मत। यहाँ पर कंपलसरी एक पेज में एक ही सम होगा। कॉलम में શું લખ્યું છે? 4 year centered सेंटर मूविंग एवरेज 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ट्रेंड वैल्यू नहीं लिखा ना नीचे ट्रेंड वैल्यू कंपलसरी। 4 years सेंटर मूविंग एवरेज दैट इज अ ट्रेंड वैल्यू। क्यों है वो ट्रेंड वैल्यू आपको 2 मिनट में पता चलेगा। कंपलसरी 4 years मार्जिन यूज કરી શકીએ? बोर्ड एग्जाम में मार्जिन यूज नो कर सको। डू एनीथिंग यू कैनॉट यूज मार्जिन इन बोर्ड एग्जाम। इफ यू यूज द मार्जिन इन द बोर्ड एग्जाम यू लूज द मार्क्स। बाकी तने जे में प्रैक्टिस करवी एम कर। यहाँ पर कंपलसरी दो मेथड है। ये एक मेथड है टू सॉल्व दिस थिंग्स। नेक्स्ट सम चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट मेथड से सिखाऊंगा। फिर आपको जो भी मेथड यूज करना है आप वो यूज कर सकेंगे। I will teach you 2 methods of solving this sum. This is the first method, which is a textual method, and one more method I will teach you, which they can ask you about activities.
If you will understand the concept, then only you will be able to solve that second method. यहाँ पर what is the given? Here it starts with 87. 1987. It starts 1987. Compulsory, don't do what I am saying. You listen. Compulsory, you have to leave the line. आपको लाइन छोड़ना ही है. Compulsory, you have to leave the line. 87 के बाद 88, then leave the line. 89, then leave the line. 90. सर सलोनी ने अंदर ले ना 91, then leave the line. 92. कहाँ तक है बेटा? 95 तक. Compulsory, you have to leave the line. There is no option for you that you cannot leave the line. You have to leave the line. कुछ भी हो जाए, सब 4 years में आपको leave the line होगा. If you will not leave the line, you will stuck. Compulsory, you will take care that you are going to leave the line. आप कुछ भी हो जाए, आप line को छोड़ना ही है. Compulsory, you have to leave the line. Then you will put up the data. एक मिनट रुको, थोड़ा इंक नहीं है, डाल देता हूँ. क्या है पढ़ेंगे 87 में 3.6. 2.6. 3.6. 3.3. Be clear. 3.6. 4.3. फटाफट बोलते जाओ. 4.3. वापस से 4.3. हाँ 3.4. 4.4. 5.2. 3.8. 4.9 और 5.4. 5.4. कंपल्सरी आपका डेटा हो गया लिख के, एनुअल इन लैक्स, रुपीज लैक्स. फिर बाद में 4 ईयरली मूविंग टोटल, मतलब ये चारों को ऐड करना पड़ेगा. और आपको मालूम है कि यू टू राइट इन द सेंटेड ईयर, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेड ईयर आएगा? 89. ये चारों को ऐड करेगा तो व्हाट विल बी योर सेंटेड ईयर? Your 88 and centered a year half. will be between 88 and 89, and that is the reason that you have to leave the line. That is the reason that you have to leave the line. आपको लाइन छोड़ने का रीजन वही है कि आपका सेंटर्ड ईयर विल बी 88.5, which का आएगा. इसके लिए you have to leave the line. अगर लाइन नहीं छोड़ेगा तो आपको सेंटर्ड ईयर ही नहीं मिलेगा आपको बराबर. That is why that compulsory you have to leave the line. कितना आया? 15.6. 16. 15.6. 15.6. Then वापस 4.3, 4.3, 3.4, 4.4. 16.4. एक लाइन छोड़ा हुआ ये, अभी लाइन छोड़ के लिखने गए. 16.4. फिर 17.3. अरे भाई कोई और बोलो, इसका तो कैसा रोड पे बैठा हुआ है ना, ऐसा आवाज आता है पीछे. ट्रक का ने, गाड़ी का ने, रिक्शा का ने, पूछो मत. 15.6, 16.4, 17.4. अभी कौन सा आएगा? 16.8. अरे नहीं सर, वो वैल्यू राइट था, उसके बाद का आंसर बोल रहा हूँ. 17.4 था, फिर 16.8 है, फिर बाकी का लोग को किसको आता है नहीं, इतना बड़ा बैच बैठा है. 18.3. 18.3. 18.3. फिर और एक आएगा 5.2 plus 3.8 plus 4.9 plus 5.4. You have to add your own. 19.3. 19.3. This is what I hope you understood. 4 years moving total. जो कर रहे थे 3 years के लिए, 5 years के लिए सेम. खाली फर्क क्या हुआ, इसका सेंटर ईयर नहीं मिला, इसके लिए हमने लाइन छोड़ा और उसने लिखा, हम लोगों ने लाइन छोड़ के. बाद में वापस से 4 years moving average is again it is a problem. कोई प्रॉब्लम नहीं. डिवाइड बाय क्या होगा अब यहाँ पर? 3 years था तो डिवाइड बाय 3 था, 5 years था तो डिवाइड बाय क्या था? 5. Now it is 4 years, so you will divide it by what? 4. क्या आएगा? 15.6 divided by 4 will be how much? 3.9. पूरा परफेक्ट बोलेगा 3.9. Then 4.1. 4.1. Next 4.36. बोलो 4. what? 35.
3.5 next 4.2. 4.2 next 4.55 शायद से नेक्स्ट 4.825 देख लो बराबर है कि नहीं मैंने जैसे आठे सर घंटे वो डाल दिए 18.3 वाले 4.575 છે તો 4.58 આવશે 4.575 58 नेक्स्ट वाला है 4.825 okay so this is what you got the data properly and perfectly अब आगे क्या प्रॉब्लम है the things has been over क्या आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें the problem is already there the problem if you'll see कि ये जो averages आया it is not for the exact year this average is not for either 88 के 89 का किसका है वो तो बीच में का है ये जो आंसर आया 4.1 वो 89 और 90 का बीच में का है हमें तो ग्राफ प्लॉट करेगा या तो उसको बताने का होगा तो हमें 88 का बताना है 89 का बताना है 90 बताना है मतलब वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है सो टू गेट दैट इंफॉर्मेशन इसको हम वापस एक फोल्ड करेंगे मतलब 2 यूनिट्स मूविंग टोटल करेंगे ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखा जाएगा सेंटर में मतलब 3.9 plus 4.2 that comes out to what 8.00 which will come exactly in the front of what 1989 मतलब हमें वापस से 2 इयर्स का वैल्यू नहीं मिलेगा पर 1989 का एग्जैक्ट आंसर आएगा 8 वैसे 4.1 डिवाइड बाय 4.1 प्लस 4.35 इन द फ्रंट ऑफ 1990 मिलेगा दैट विल बी व्हाट 8.45 नेक्स्ट आएगा 4. this plus 4.2 that turns out to what 8.55 आई होप सबको समझा रहेगा मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा मिला है दैट डेटा इज इनकम्प्लीट क्या ये डेटा इनकम्प्लीट है एग्जैक्ट ईयर के सामने डेटा नहीं दे रहा हूं इसके वजह से इसको हमें क्लब करना पड़ता है एंड यू हैव टू ब्रिंग इन अ फ्रंट ऑफ व्हाट पर्टिकुलर ईयर तो वो हम लोग को यहाँ पर सब मिल रहा है नेक्स्ट आप लोग बोल सकेंगे अभी नेक्स्ट क्या आएगा इन दोनों के बीच में 4.2 8.775 नेक्स्ट वाला आएगा 9.4 9.4 9.3 9.3 के 4 बेटा 4 आएगा 4 ना 9.4 नाउ वापस से नेक्स्ट दो डेटा विल बी योर डैश लास्ट दो डेटा का इंफॉर्मेशन विल बी व्हाट योर डैश फर्स्ट दो एंड लास्ट दो वापस से डैश ही रहने वाला है नाउ ये मूविंग टोटल है तो उसका एवरेज विल बी व्हाट अगेन you had added 2 so you will divide it by what 4 sorry divide by again 2 only so it will be what 4.00 next will be 4.225 next will be what 4.275 next one will be 4.375 लास्ट वाला कितना आएगा इट विल बी नथिंग बट 4.7 so this is your trend answer this is your trend this is more precise आप देख सकते हो यहाँ पर अगर डेटा को देखते हो तो ऊपर 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 नीचे गिर गया ऊपर 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 नीचे गिर गया ऊपर ऊपर दो बार फॉल है 3.4 पे 3.8 पे फॉल था डेटा में फ्लक्चुएशन था यहाँ पर देखो नो फ्लक्चुएशन होंगे आप देख सकते हो कितना प्रिसाइज किया इसने इतना प्रिसाइज किया कि इसने ये इंफॉर्मेशन ने ग्राफ को गिरने ही नहीं दिया ग्राफ को बिल्कुल ही गिरने ही दिया सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि ये हम लोग को बहुत काम का चीज होता है दिस वे ऑफ टाइम सीरीज चेंजिंग द मैनिपुलेटिंग द डेटा टू शो टू द कस्टमर शेयर मार्केट में वो लोग को एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है तो एनुअल रिपोर्ट वो सब चीज ईयरली या मंथली लोग बोलते हैं कि इतने महीने में ये प्रोडक्शन हुआ तो लोग ये डेटा देता ही नहीं है वो लोग सारा एनुअल में हर मंथ का जो डेटा देने का रहेगा 12 महीने का तो ये एवरेज डेटा जो लोग देता है ऊपर नीचे गया बताता ही नहीं है सब ऊपर ही ऊपर दिखाता है दे आर नॉट टेलिंग लाइक
they are manipulating the data and this is 100% true. और नीचे छोटा सा बारीक हैंडराइटिंग में लिखा रहता है दिस इज एवरेज डेटा। अभी किस तरह से एवरेज यूज किया हुआ है, इट कैन बी 3 years, 5 years और 4 years, एनी ऑफ द एवरेज दैट कैन बी पॉसिबल। आई होप आपको ये समझा रहेगा ये कैसा किया। वापस से एक बार बोलता हूँ क्या किया। पहला फर्स्ट 2 कॉलम तो गिवन है, नेक्स्ट 2 कॉलम जैसा आप लोग कर रहे थे 3 years 5 years के जैसा ही है। यहाँ पर खाली इतना ही फर्क है कि यू हैव टू लीव द लाइन और ये सेंटर ईयर के सामने आएगा। सो दैट्स व्हाई 88 और 89 का बीच में का जो लाइन छूटा है उसके सामने 15.6 आएगा, देन 4.3, 4.3, 3.4, 4.4, 16.4 एक लाइन छोड़ के लिखना होगा। वापस से 4.3, 3.4, 4.4, 5.2 ऐड करके 17.4, 16.4 का एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा, तो ये सेंटर पे आएगा। फिर 4 years है मूविंग एवरेज, तो इसको डिवाइड बाय 4। गाड़ी रुक क्यों गया, क्योंकि ये 3.9 एग्जैक्ट कोई भी ईयर के सामने नहीं आ रहा था, इट वाज बिटवीन 88 एंड 89। 4.1 वाज बिटवीन 89 एंड 90, so that was the तकलीफ के वी कैन नॉट गिव द डेटा फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। इसके लिए हम लोग उसको फोल्ड करना पड़ा एंड दैट इज फॉर द 2 unit मूविंग टोटल। तो ये दोनों को ऐड किया तो 8, ये दोनों को ऐड किया 4.1, फिर 4.35 तो 8.45, ऐसा ही सबका ऐड कर दिया हमने। 8 which came in a front of what 89, 8.45 came in a front of what 1990 and definitely 2 को हमने ऐड किया है तो डिवाइड बाय 2। तो लिखना है हम लोग को क्या ऊपर 4 years सेंटर मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यू और एग्जैक्टली 4 आया, एग्जैक्टली 4.25, 4.275 जो आंसर आया वो परफेक्ट मिल गया हम लोग को एंड दैट इज कॉल्ड आउट 4 years मूविंग एवरेज का। 4 years मूविंग एवरेज कंपलसरी 4 मार्क के लिए आएगा। 3 years and 5 years will come for 3 marks. 4 years compulsory will come out for 4 marks compulsory. चलो कंप्लीट है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ना। सर हम लोग ने लास्ट को